नमस्कार। मुझे मेरे प्यारे भाई जो डिफेंस में सर्विस हैं, उन्होंने पूछा कि दीदी हमारे अपने ओरिजिनल परिचय में आ जाइए आप, क्योंकि आपको साधुशाही मैच नहीं करती है। मैं जानती हूँ कि ये उनका प्रेम है मेरे प्रति, और मेरे अपने भाई से कहा या सारे डिफेंस के मेरे प्यारे भाई बहनों से मैं कहती हूँ, क्योंकि मणिपुर में पैदा होने से, जन्म से ही हमने इन चीज़ों को फेस किया है कि डिफेंस के लोगों के बिना हम असुरक्षित होते हैं हमेशा। पर हमेशा शस्त्र से ही भला होता होगा ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारी पूरी इतिहास को देखें तो शस्त्रधारी एक सैनिक होता है और शास्त्रधारी भी सैनिक ही होता है। शास्त्रीय सैनिक और शस्त्रीय सैनिक दोनों का जब बैलेंस आएगा संसार में, तभी हम सब सुखी हो पाएंगे। जैसे हम सर्वे भवन्तु सुखिनः मंत्र कहते हैं, बाहरी सुरक्षा के लिए आप सब हैं, डिफेंस के भाई बहन, और शस्त्र आपके हाथ में है जो बाहरी रक्षा करते हैं, वैसे ही शास्त्र जैसे वेद, पुराण, गीता, उपनिषद, ये साधुओं के हाथ में है, ये संतों के हाथ में है, ये गुरुजनों के हाथ में है। वो भी एक प्रकार की सुरक्षा कवच है, सुरक्षा करते हैं हम सबकी, हम अपनी स्वयं की। सबसे पहले तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, हिंसा, गुस्सा, जेलस, ये सारे भावनाएं हमें बहुत बार पर विचलित करते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। अब इन सब की रक्षा तो हम गन से नहीं कर सकते ना, तो बाहर की रक्षा आप सब करते हैं। हम सुरक्षित हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, गीता पाठ पठन कर रहे हैं, समाज को हम भी कुछ दे सकें ऐसा प्रयास हमारा सबका रहता है। पर साधु, असली साधु क्या है? जो बाहरी अपीयरेंस है, कोई चंदन तिलक धारण किया है, वस्त्र पहन रहा है, या कोई कोट सूट में लेक्चर दे रहा है, जो जैसा कर रहा है वो उनका अपना दायित्व है कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन हम बाज़ार जाते हैं तो सब्जी चुन कर लाते हैं, हर चीज़ हम चुन के अपना एक रखते हैं, चुन कर करते हैं। पर गुरु भी हमें, जैसे पानी छान कर पिएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, गुरु भी जानकर करेंगे तो हमारा मार्गदर्शन अच्छा होगा। हमारे को क्लियरली रास्ता दिखाने वाले गुरु चाहिए, आपको स्वयं को चुनना चाहिए। साधु का एक सरल सा अर्थ है, साधु माने एक अच्छा व्यक्ति जो कभी अपना भी बुरा नहीं चाहता हो और दूसरों का भी बुरा नहीं चाहता हो, तो उनको साधु कहते हैं हम लोग। तो शस्त्रधारी और शास्त्रधारी दोनों की आवश्यकताएं और दोनों का बैलेंस। आप बाहरी सुरक्षा करते हैं और संत समाज हमें आंतरिक सुरक्षा देते हैं। जैसे आप परेशान हैं परिवार में या कहीं भी, किसी भी प्रकार की आपके जीवन की जो व्यक्तिगत असुविधाएं या असुरक्षितता आप महसूस करते हैं अंदर, हम सबको भी गुरुओं के सामने जाना पड़ता है, गुरु ही हमें मार्गदर्शन करते हैं। मुझे अपना स्वयं का परिचय, मैं कौन हूँ, उसको जानने के लिए भी हमें गुरु ही चाहिए, है ना। तो मैच करे ना करे, वो बाहर की चीज़ों को आप नहीं देखिएगा, अंदर की चीज़ों को देखिएगा कि किन से आपको क्या मिल रहा है। तो दोनों का बैलेंस करके हम चलें तो हम सब सुरक्षित हैं। मुझे बहुत कुछ नहीं कहना, मैं एक साधक हूँ, एक अभ्यासी हूँ, इस मार्ग में चलना चाहती हूँ। जो कुछ भी मुझे अनुभव होते हैं वो आप सबके साथ भी थोड़ा बहुत मैं शेयर करती हूँ। पर मैंने कोई जिम्मेदारी इतनी बड़ी ले नहीं रखी है कि मैं आप सबका उद्धार करूँ। पहले तो मैं अपना स्वयं का उद्धार करूँ, इस रास्ते में हूँ। छोटी मोटी बातें आती हैं, मैं शेयर कर देती हूँ। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, डिफेंस के सारे भाई बहनों का, कि आप लोगों के कारण हम सब सुरक्षित हैं। बचपन से ये सब बहुत कुछ देखा है हमने, आप लोगों की आवश्यकताएं कितनी हम जानते हैं। और हम नहीं, जिन गुरुओं से, जिन संत समाज से हमने सीखा और अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, आज आंतरिक एक दृढ़ता के साथ हम कह सकते हैं कि हम अंदर से सुरक्षित हैं। वो सुरक्षा आपको संत समाज या आध्यात्मिक गुरुजन, टीचर ही दे सकते हैं। उसने कोट सूट पहन के आपको बताया या धोती कुर्ता पहन के बताया, उससे मतलब नहीं है। बाहरी अपीयरेंस, बाहरी जो भी कुछ उन्होंने पहना है उसके प्रति आप ना जाएं, हम सब ना जाएं। अंदर उनका क्या है, वो क्या दे रहे हैं और आप उससे क्या लेना चाहते हैं।
जो जैसा दे रहा है उनमें से भी आपको जो आवश्यकताएं हैं, जो आपकी ज़रूरत है, वही हमको लेना चाहिए। हर जगह हम चुनना जानते हैं तो इस रास्ते में भी चुनना क्यों नहीं जानेंगे। तो चयन हमारे हाथ में है, उसका अच्छे से हम चयन करें। और सबको जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।